दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड जी में। दोस्तों 27 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है RO ARO का, यानी कि पीएससी की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम था, यानी कि महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत कुछ पद थे, उनका एग्ज़ाम हुआ था। 200 क्वेश्चंस का यह एग्ज़ाम था, जिसमें अगर बात करी जाए उत्तराखंड और आपका जो विधि थी, या कह सकते हैं टोटल जितना भी आपका करंट अफेयर हो या आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, इसमें 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हुआ था। टोटल क्वेश्चन 200 हैं और 200 के सोल्यूशन इसमें कराया जाएगा, यानी कि पूरे 200 क्वेश्चंस की आंसर की आपको इसमें मिलेगी। आंसर की बनाने में हमने काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरती है। मोस्टली क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे 10-5 डाउट वाले, उन्हें हमने नेट से सर्च करके आपकी सुविधा के लिए हमने इसमें आपको दिए हैं। ठीक है, साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी छात्रों से जो तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्ज़ाम की, या काफ़ी पहले से तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर उनका एग्ज़ाम हो तब भी ज़रूर देखें, और अगर एग्ज़ाम नहीं है तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इन 200 में से आपको मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक तो आते होंगे या नहीं आते होंगे, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विधि का शासन का अर्थ क्या है। तो विधि का शासन का अर्थ होगा प्रति जो व्यक्ति होगा वो समान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की अगर आप संपत्ति अधिकृत करोगे वो क्या कहलाता है, तो अतिचार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो न्यायालय होगा उसके द्वारा क्या निर्गत होगा, तो अध्यादेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसका भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं मूल अधिकार हैं वो कहाँ पर है, तो भाग 2 में, यानी 5 से 12 के मध्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बाल श्रम जो अधिनियम है कब बनाया गया, ध्यान रखेंगे 1986 का है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी न्यायालय का जो निर्णय होगा या आदेश उसकी अवज्ञा अगर आप करते हो तो वो क्या कहलाता है, तो न्यायालय की अवमानना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 वाराही मंदिर यानी देवी धुरा जो मेला लगता है चंपावत में वो कब लगता है, तो रक्षाबंधन के दिन। ऑप्शन नंबर ए इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, होबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान देना होबियस कॉर्पस व्यक्तियों की जो शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 10 सतत विकास का जो संकल्पना है क्या है, तो ध्यान रखना पर्यावरण विधि की। ठीक है, यानी कि जो आपका सतत विकास है या किसकी कल्पना है, तो ध्यान देना पर्यावरण विधि की कल्पना है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में पूछा गया कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जनपदों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है, तो अल्मोड़ा और पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन 8वां नगर निगम पूछा गया है, कोटद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर HG वाल्टन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 रामनगर विधानसभा का जो क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत आता है, तो नैनीताल जो आपका संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में 5 संसदीय क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 राज्य में से भी दूर अगर पूर्वी जिले की हम बात करें पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें पश्चिमी आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर, ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सार पद्धति का संबंध है, तो फसल चक्र प्रणाली से उत्तराखंड में अगर बात करी जाए फसल चक्र प्रणाली को लेकर सार पद्धति का यहाँ पर संबंध बताया गया है। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया, तो ध्यान देंगे 1790 महेंद्र चंद की हत्या करके। ठीक है, जो आपके थे वैद्य चौधरिया और आपका अमर सिंह थापा, इन्होंने आपका अल्मोड़ा पर कब्जा किया था 1790 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है सुमेलित करने के लिए बोला गया है संतोपथ से निकलती अलकनंदा, मिलम से निकलती है गौरी, खतलिंग से निकलती है आपकी भिलंगना और चोराबाड़ी निकलती है आपका मंदाकिनी से। ये आपको ध्यान देना है, यानी कि डी का ए यानी बी या सी होंगे, हमें देखना है सी का है आपका चौथा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी का चौथा है ना, सॉरी सी का चौथा है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट वीरचंद सिंह गढ़वाली
जो प्रसिद्ध हुए पेशावर कांड कब किया, तो 1930। डेट याद रखेंगे 23 अप्रैल 1930। इसके बारे में स्पेशली वीडियो डाली गई है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट, औसत जोत आकार प्रति हेक्टेयर कितना है, तो 0.89 हमारे यहाँ पर है हेक्टेयर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। पूछा गया उत्तराखंड में असिंचित जो क्षेत्र है वो कौन सा क्या कहलाता है, तो उपराव द्वयम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, जो तालाब अव्वल है ये अच्छी क्वालिटी वाला है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती असिंचित, वो होता है आपका उपराव द्वयम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ध्यान देना है अंतर्राष्ट्रीय की बात चल रही है तो आप देखेंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और आपका उधम सिंह नगर, 5 जनपद है जो आपकी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड कोटद्वार टनकपुर जो पट्टी है किस जलवायु की दशा को दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शीतोष्ण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, हाँ डी शीतोष्ण होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन 24। ठीक है, पूछा गया है कि बढ़ता क्रम बताना है, आरोही क्रम बताना है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका चंपावत, ठीक है, 1766, उसके बाद 1984 और 46, ये हो जाएगा बागेश्वर का। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टिहरी नरेश द्वारा भवानी साथ जंगल कटान का ठेका किसे दिया गया था, पूछा गया है। तो 1860 में दिया गया था विल्सन को। ठीक है, 1860, कुछ किताबों में 1861 भी दिया गया है, तो 1860-61 दोनों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कत्यूरी शासक जो नरेश थे उनकी राजधानी क्या कहलाए, तो कार्तिकपुर। और कार्तिकपुर अगर एग्जाम में ना हो तो वहाँ पर आएगा आपका जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 27 है, टिहरी रियासत राज्य में भारतीय संघ विलय हुआ, तो 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लघु उद्योग शिवालिक उद्योग के बीच कौन सी भ्रंश रेखाएं पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान, हिमालय अद्र भ्रंश रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। 29 में पूछा गया है मिलान। ठीक है, और ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है। ठीक है, तो अगर हम सुमेलित की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर आपका है 29, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सॉरी इनमें से मिलाते हैं जरा। ठीक है, BEL भेल, BEL। ठीक है, ये आपको मिलानी है। कोटद्वार सही है। हिंदुस्तान मरीन रानी बाग बिल्कुल सही है। BHL बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलते हैं 30 की ओर। लिखा गया है सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगी आपका 1767। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज जरूर करना, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी। तो इसलिए आपको ये रिवाइज आपको लगातार करते रहने हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का घनत्व पूछा गया है, तो 189 यानी 179, इसका 89 सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया अल्मोड़ा जनपद में छिरोली क्या है, तो छिरोली की मैं अगर बात करूं तो मैग्नेसाइट जो आपका खनन है उसके लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो ओल्ड नस्ल कौन सी है, तो कोल है और किरात भी है, तो दोनों इसके आंसर को लेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं शिव प्रसाद डबराल जी और एटकिंसन, दोनों ने अलग अलग को बताया, तो दोनों कोई सा भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोमानित सदस्य, ठीक है, कहाँ से आता है, तो एग्लो इंडियन समुदाय से आता है, यानी कि जो 71वीं जो सीट होती है उसके बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन लोकसभा में कब रखा गया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब रखा गया, तो 1 अगस्त 2000 को रखा गया और पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की ओर। 36 की ओर लिखा गया है उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय कौन मुख्यमंत्री थे, ध्यान देना है। घोषणा हम बात करें घोषणा की, तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त 1996 को। उस समय कौन थे, उस समय थे HD देवगौड़ा। लेकिन जब ये बना था उस समय कौन थे, उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से बीच बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ है, तो टिहरी गढ़वाल में हुआ था। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा भारतीय जो आपका संविधान है, यानी कि किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है,
भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, ये कहा था आपका आइवर जोनिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। आपका क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा में मौलिक जो अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार की जो उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उप समिति की बात कर रही है। मौलिक अधिकार अगर पूछा कि मौलिक अधिकार कौन है तो फिर तो आपके सरदार पटेल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उप समिति की बात की जा रही है कि कौन थे उप समिति के, तो ध्यान रखेंगे JB कृपलानी थे, ये आपको ध्यान देना। बाकी यहाँ पर अगर उप समिति के अध्यक्ष होते, समिति के होते, तब आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है राज्य में नीति निर्देश जो सिद्धांत को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए BN राव, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और पूछा गया कि भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। सिंपल क्वेश्चन है। 41वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं में चंद का प्रथम शासक सोमचंद है, 700। ठीक है, 700 में इसने स्थापना की थी यहाँ पर चंद राजवंश की, और अंतिम मैंने आपको बताया वो था आपका महेंद्र चंद। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया गढ़वाल में परमार वंश के संस्थापक। देखो दोनों पूछ लिए, कुमाऊं के कौन है और आपके गढ़वाल के कौन है, दोनों पूछ लिए। तो कुमाऊं का कौन है, सोमचंद, और गढ़वाल में जो परमार वंश है उसका हो जाएगा आपका कनकपाल, 888। ठीक है, 43वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनकपाल। कब की थी, 888 में उसने की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लिखा गया कि भारतीय जो संविधान है किस अनुच्छेद के तहत जो आपने न्याय दिया है, ठीक है, जो न्याय दिया है उसे पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 13 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 ग्राम सभा का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है कि जो प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच का समय क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, शून्यकाल, यानी 12 बजे का समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंतर्राज्यीय जो जल विवाद के मामले होंगे, जो सुनवाई होगी संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया, यानी कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के बीच जो भी कार्यवाही होनी है उसकी सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन नंबर 47 का बी आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 262। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 लोक अदालतों का जो वर्णन है वो किस संविधान संशोधन के तहत उसे वैधानिक मान्यता दी गई, तो ध्यान देना है ऑप्शन नंबर सी 45वें संविधान संशोधन के तहत यह मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर बात करें राज्यपाल को शक्ति है कि वो मंत्रिमंडल की जो भी उनके निर्णय हैं उनकी सूचना को प्राप्त करने सकता है, तो अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की ओर। पूछा गया है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में बना था किस आयोग की सिफारिश में बना था, तो ध्यान रखें सरकारी आयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से अगर बात करें जो विदेशी होंगे भारतीय संविधान में उनका दर्जा प्राप्त है, यानी कि जो विदेशी बाहर रहते हैं भारतीय संविधान में उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो शोषण के विरुद्ध बिल्कुल सही बात है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल सही बात है, कानून के समक्ष समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की ओर। पूछा गया है कि जो संविधान के अनुसार जो विधानमंडल होगा, यानी कि जो उच्च सदन होगा विधानमंडल का उच्च सदन, उसे स्थगित कर सकते हैं। ध्यान रखना विधानमंडल की बात चल रही है, अगर यहाँ पर आ जाए ठीक है संसद का उच्च सदन तो वो कभी भंग नहीं होगा, लेकिन विधानसभा का जो मंत्रिमंडल होता है वो हो सकता है भंग, यानी कि विधानमंडल का जो उच्च सदन होगा वो भंग हो सकता है, यानी कि विधानमंडल ये कौन कर सकता है, आपका भारतीय संसद, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसे विभाग का दर्जा कब दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1961 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 में पूछा गया कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 सिंपल है, गोवा एकमात्र राज्य है अब तक, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कुछ कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर 10 कब ऐड किया गया था, 1985 में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय जो संचित निधि का संरक्षण कौन है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संचित निधि का संरक्षक कौन है? तो संसद है, ध्यान रखना। संसद कौन है? संसद। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि राष्ट्रपति होगा, लेकिन नहीं, संसद उसकी क्या करती है? संरक्षक का कार्य करती है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 के पास चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 57? क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि जो अनुमान समिति है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना है? तो ध्यान देंगे 1 साल, 1 साल है अनुमान समिति, और वित्त विभाग के अंतर्गत यह कार्य करती है। ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अगर बात करें उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत जिसमें वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि त्रिभुज, स्वर्ण त्रिभुज अनुच्छेद कौन कौन से कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण त्रिभुज तो ध्यान देंगे जिसमें, यानी कि थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएंगे, जिसमें सारी बातें सेम कही गई है। तो अगर इसमें करें, गलत है, ये भी अलग है, उपाधि आ गया इसमें, ये भी नहीं होगा, और इसमें उपाधि है, बाकी सब स्वतंत्रता से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 60 की ओर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए यहाँ से कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें आपके संविधान के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, और अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें हमें देखने को मिले हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब हो रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इसका जो राइट आंसर होगा डोस। डोस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी यूनिक्स, विंडो 10 ये सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 की ओर। 61 में क्या कुछ पूछा गया देख लेते हैं। लिखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान देना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं सर्च इंजन, जितने सर्च इंजन होंगे वो सब सिस्टम ऑपरेटर होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, आपको ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। पूछा गया कि वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है, यानी कि जैसे आपने कोई भी चीज़ डाली और जो वेब पेज दिखाएगा तो वो क्या है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पर ही आप क्या देखते हैं? वेब पेज देखते हैं। जैसे आप कोई भी साइट लॉगिन करोगे तो जो आपको सामने इंटरफेस दिखेगा वो वेब ब्राउज़र पे दिखेगा, ये आपको ध्यान देना है। और जो आप साइट लॉगिन करोगे वो भी वेब ब्राउज़र पर करोगे, ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग के बारे में बात कर रहा? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त विभाग का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 का सी। चलते हैं 65 की ओर। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आपको लाइक करना है, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत की जाती है। देखिए जॉब, सरकारी जॉब पे होने के बावजूद आपको पता है कि वर्कलोड कितना होता है, उसके बावजूद भी अगर आपके लिए समय निकाला जा रहा है तो काफ़ी बड़ी बात मैं कहूँगा। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप वीडियो को शेयर वेयर कर दें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। लिखा गया है डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, तो ये हो जाएगा मॉडम, ठीक है। क्या हो जाएगा? मॉडम, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रोसेसिंग भाषाएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रोसेसिंग भाषा है, तो ध्यान है जावा एंड C++ मान लीजिए, C++ मान लीजिए, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में क्या कुछ कहा गया है देख लेते हैं। लिखा गया है 1 गीगाबाइट में कितने, मतलब 1 गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो ध्यान देंगे 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है आपका 1 गीगाबाइट। देखो गीगाबाइट की बात कर रहा है, GB, और यहाँ पर MB की बात कर रहा, ठीक है। तो 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक है। चलिए, प्रतिदिन आपको 1 GB नेट मिलता है, कहीं पर 2 GB नेट मिलता है, तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 का, कि 68 में क्या कुछ पूछा गया है। 68 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की स्मृति नॉन वोलेटाइल कौन सी, यानी कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम।
रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और जो रैम है वो क्या है आपका वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर की। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार यूके त्रिपल द्वारा पूछा गया है, इसे आप नोट कर लेंगे, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है जिस वजह से वीडियो लेट आ रही है, तो वीडियो आपकी बहुत समय पहले ही आ जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 के पास हम चलते हैं। 69 में क्या कुछ पूछा गया है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टैटिक जो वेब ब्राउज़र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि कौन सा ऐसा एक भाषा है जो आपके लिए वेब पेज का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो बात कर रहा है भाषा की तो सॉरी, इसका आंसर सी नहीं होगा। 71 का जो आंसर होगा वो C++ होगा। C++ एक अच्छे वेब ब्राउज़र। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। पहला 71 का पूछा, 71 में जो पूछा गया उन्होंने बोला कि भाषा पूछेगा जो स्टैंडिंग वेब ब्राउज़र का निर्माण करती है, तो C++ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता हो कि वेब ब्राउज़र को दिखाया जाता है तो वो कैसे दिखाया जाता है, HTML पर। ये आपको, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं, तो हैकिंग कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में अगर आप घुस रहे हो बिना उसके परमिशन के, तो वो क्या कहलाएगा, हैकिंग कहलाएगा। और यदि आप किसी के प्रवेश के बाद घुसते हैं तो उसे बोलते हैं इप्सिलिंग। ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कुछ पूछा गया देख लेते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है, तो ध्यान रखेंगे IP एड्रेस प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। पूछा गया है कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर की पैराफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है। तो देखिए दिमाग का क्वेश्चन था, हालांकि दिमाग तो सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये उससे ज़्यादा था। आपको देखना कि 4 क्वेश्चंस में से 2 ऑप्शन कौन कौन से मैच खाते हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट और आपका LOU, ये तो अंदर कार्य करते हैं। पैराफेरल मतलब कि जो हमें चीज़ दिखाई दे, जो महसूस हो सके सामने से, तो प्लॉटर और आपका स्कैनर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्मृति का सबसे कम जो एक्सेस समय लेता है, यानी कि अगर आप कोई भी कार्य करें मेमोरी में सबसे कम समय लग रहा है तो कैश मेमोरी है, ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से आधारभूत कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान देना है आपको। मेमोरी बिल्कुल है, इनपुट आउटपुट बिल्कुल सही है, वायरस का सुरक्षा बिल्कुल सही है, प्रबंधन अगर मैं बात करूँ कार्य जो प्रक्रिया उसका प्रबंध करना ये भी है। ठीक है, तो ध्यान देना 2 क्वेश्चंस यहाँ पर, ये जो सॉरी 2 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर डाउटेड है। एक तो आपका सी और एक आपका डी, इसमें से एक आंसर खुलेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का डाउटेड आ जाता है, या तो ऑप्शन नंबर ए डी खुलेगा या खुलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। सबसे तेज अगर बात करें संचार का माध्यम फाइबर ऑप्टिकल तार सबसे ज़बरदस्त अगर बात करें यहाँ पर हमें देता है प्रोसेसिंग संचार। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से जो संबंध है कंप्यूटर प्रोसेस से नहीं है, कंप्यूटर प्रोसेस से नहीं है, तो एंड्रॉयड का नहीं है, बाकी सेलोरॉन ये भी है, जो 7 है ये भी है i7, और आपका जो ड्यूल कोर है ये भी ऑपरेटिंग का एक हिस्सा है, ये भी एक कंप्यूटर की आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS नहीं है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स ये आपका है, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही बात है। जिनक्स ये नहीं है, विंडो NT ये भी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें बी इसका राइट बैठ रहा है, यानी कि सेकंड और फोर्थ। चलिए 81 के पास चलते हैं। 81 क्या कुछ क्वेश्चन बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सर्च इंजन इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन सा है आपका गूगल सर्च इंजन है, फेसबुक नहीं है, MS ऑफिस नहीं है, और बिंग है, यानी कि 4 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे। 82 में कहा गया है फलों में, अच्छा देखिए अब साइंस यहाँ से स्टार्ट होगी, जो आपकी साइंस थी पूछी गई थी वो यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएगी। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे साइंस के होंगे। तो 82 से हम चलते हैं। 82वां क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा, सबको पता है क्या है, फ्रक्टोज। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। हमारे जो रक्त है हीमोग्लोबिन का कौन सा तत्व संचरण भाग है, पूछा गया है। तो बिल्कुल होगा आयन होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84। हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो अवरूपी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पूछा गया है विद्युत का जो विद्युत रोधी है, विद्युत का विद्युत रोधी क्या है, रेशम है, क्योंकि तांबा भी होगा, मानव शरीर में भी होगा, ये भी हमारा संचरण कर सकता है विद्युत का। और एल्युमिनियम तो सबसे ज़बरदस्त वाला है, आपने पढ़ा ही होगा, तांबे के बाद इसका इनाम आता है। क्वेश्चन नंबर 86। दो सजातीय जो चुंबकीय ध्रुव होंगे आपस में विपरीत होंगे, यानी कि क्या कर देंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। एन मिलाओगे तो पीछे जाएगा, ये आपको पढ़ाया गया होगा सिंपल लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस है, आदर्श गैस पूछी गई है तो नियोन होगी। ठीक है। पेनिसिलिन क्या है पूछा गया है, तो क्या है, प्रतिजैविक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 89 पे हम चलते हैं। 89 क्या कहलाता है, तो 89 में पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त छानने की जो प्रक्रिया होती है वो किस अंग से होती है, यानी कि किडनी, किडनी की बात कर रहा है वो, जो हमारे खून को फिल्टर करता है। ऑप्शन नंबर सी। 90 पे चलते हैं। चाय का जो रोग है कवक से है, बिल्कुल सही बात है। जो चाय का जो लाल किट्टू रोग होता है ना, किट्टू या किट रोग एक ही बात है, कवक से होता है। निम्नलिखित में से मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ध्यान देना निंद्रा रोग, जो निंद्रा रोग होता है वो सीसी मक्खी, कौन सा है, सीसी मक्खी की वजह से होता है, ध्यान रखना। बाकी आपका जो मलेरिया हुआ, डेंगू मच्छर हुआ, फाइलोरिया हुआ, ये सब आपके मच्छर जनित रोग हैं, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर बात करें सीसी मक्खी से होता है निंद्रा रोग। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 93 पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है, ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमी से रतुंधी रोग होता है, तो मैं कहूँगी जब आप शायद दूसरी तीसरी क्लास में हो, जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया होगा, विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। प्रकाश मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई लक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बैटरी, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बैटरी का प्रयोग होता है, तो ध्यान देना है आपको, एक जो परिपथ होगा धारा प्रवाह के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। पूछा गया है बायोफाइटा या ट्राइफाइडो में कौन सा एक गुण उभयनिष्ठ होता है, तो ध्यान रखेंगे थेराइड पादप काय, ये इसमें दोनों उभयनिष्ठ होता है, ये आपको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। मानव शरीर का जो हमारा हृदय होता है प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो ये भी बचपन वाला क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 की ओर। टाइटेनियम एक समस्थानिक है किसका, हाइड्रोजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100। शुष्क बर्फ कहलाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, आपका शुष्क बर्फ कहलाती है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। पूछा गया है मार्फिन क्या है, मार्फिन क्या है पूछा गया है, तो क्या है, टपरीन, सॉरी मार्फिन क्या है, टपरीन नहीं होगा, सॉरी फॉर्मेलिन होगा, ये भी नहीं होगा, एल्कोलाइट, एल्कोलाइट इसका राइट आंसर होगा। 101 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं 102 की ओर। लिखा गया है जो जल विकास मिशन है, जल विकास मिशन कब का है, तो अगस्त 2019 का है, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर चलते हैं 103 की ओर। क्या पूछा गया है कि जो संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, संवाद 2.0, तो जो मानसिक स्वास्थ्य वाले जो जनित रोग होते हैं उनसे संबंधित ये है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 की ओर। पूछा गया है जो समग्र जो शिक्षा स्कीम 2.0 है, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय शिक्षा से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। लार स्टार्च बिना देखे लगा दें, ऑप्शन नंबर बी। 106 जो आंखों की रेटिना पर उपस्थित जो संदेशील कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 106, तो ध्यान देना फोबिया, जो फोबिया या कीन्स कॉन्स होती हैं, हमारे जो आंखों का जो संदेशील क्षेत्र होता है ना, ये ब्लैक ब्लैक को छोड़कर वाइट, उसके बारे में बात करिए। फोबिया या कॉन्स दो चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107।
पूछा गया है। पंजाब के राज्यपाल, सिंपल सा, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष पूछे गए हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेक राम चौधरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 की ओर। पूछा गया है 110 में कि जो आपका समग्र शिक्षा यानी कि बीआरओ है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, उसका किस राज्य या केंद्र शासित में विश्व की सबसे ऊंची आपकी जो मोटर योग्य वाहन है वो बनाई जा रही है? यानी कि बीआरओ के द्वारा किस राज्य में, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सबसे ऊंची मोटरसाइकिल चलाने वाली सड़क बनाई जा रही है? तो ध्यान देना, लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 111 की ओर चलते, 111 में क्या कुछ कहा गया है देखेंगे। भारतीय जो सऊदी के बीच अब तक की पहली सैन्य जो अभ्यास है वह कौन सी है? तो ध्यान देना है, अल मोहद अल हिंदी, इंपॉर्टेंट है, अल मोहद अल हिंदी 2021 में हुई थी। पहली सऊदी अरेबिया जो आपका पड़ता है वहाँ पर पहला सैन्य अभ्यास बताया गया है भारत के द्वारा, यह आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र शासित के किस स्थान पर, मतलब कि केंद्र शासित ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 की ओर। पूछा गया है कि 67वें जो फिल्म अवार्ड हैं हिंदी फिल्म जो आपकी थी बेस्ट हिंदी फिल्म्स घोषित की गई है, तो कौन सी फिल्म है जो बेस्ट हिंदी फिल्म की गई है? वो है आपका छिछोरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले शायद तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 की ओर। लिखा गया है कि सबसे बड़ी जो ट्रेकिंग मार्केट है वो किसने आरंभ की है? तो ध्यान देंगे, चीन ने विश्व में सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग जो मार्केट है वो स्थापना या कह सकते हैं कि आरंभ की है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन का दर्जा दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो 6 भाषाएं हैं, भारत में जो 6 भाषाएं हैं उन्हें दिया गया है दर्जा प्राचीन भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 106, नवरोज क्या है? तो नवरोज एक प्रकार का, अगर मैं बात करूँ, पारसी नववर्ष है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 की ओर। 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना? तो जस्टिस डिडेन इनका नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल वहाँ के बने हैं हाल ही में मुख्यमंत्री, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लद्दाख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 120। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 120 का होगा बी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 121 की ओर। पूछा गया है ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट है सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 122, भारत में कौन सी सेज SEGCT पहली हरित सेज बनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका कांडला, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी कांडला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, टोक्यो ओलंपिक। देखिए करंट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, लोअर PCS हो या PCS का एग्जाम हो, वहाँ पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 123 का जो आंसर होगा, पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक? तो ध्यान देना है 4 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर बात करें हॉकी में भी शायद एक था। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। दिया गया कि उस फिल्म का नाम बताया जिसने कांस्य फिल्म उत्सव में हाल ही में पल्म डी और जीता है।
तो टाइटन होगी, काफ़ी चर्चाओं में रही है मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, महसू, दांगली और झाली जैसे लोक नृत्य किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारतीय के एकमात्र कांस्य पुरस्कार में रहे, तो जैवलिन थ्रो, सबको पता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अभी स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 127, पूछा निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में जो पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम का आयोजन किया गया है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में वर्ष 2021 किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी 14 अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रति वर्ष राज्य खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता दक्षिणी छोर किस जिले में, मतलब कुल मिला के है कि धोलावीरा कहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात। चलते हैं 131 पे। 131 में क्या कुछ पूछा गया है, किन्हीं भारतीय रिजर्व बैंक जो गवर्नर है के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, शक्तिकांत दास। ये दोबारा से फिर से बने हैं आपके गवर्नर आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 132, पूछा गया कि जो आपका गौतम बुद्ध है इन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 133, कलिंग जो खारवेल हैं उनकी जो उपाधियां हैं उनका विवरण कहाँ पर मिलता है, तो हाथी गुफा में उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका कथास ऋतसागर, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आप चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो ने नहीं लिखी, क्वेश्चन नंबर 135, इसमें आपका नूरमही लिखी है, देव रानी ब्रिज खां लिखी है, और आपका ताज शायद ये नहीं लिखी, और खजाने ये भी लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 135 का सी आंसर हो। तो शुरुआत करिए 136 से, अकबर का मकबरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो, ये आपको ध्यान देना है। दास कैपिटल किसने लिखी है, एडम स्मिथ, सॉरी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। 139, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, तो बुलंद दरवाजे की अगर हम निर्माण की बात करें, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 140 की ओर। 140 में क्या कुछ पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संयुग्म चुनना है, कौन सा संयुग्म है ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर छांटना है कौन सा सही है, तो लेनिन मार्क्सवाद बिल्कुल सही है, हिटलर नाजीवाद बिल्कुल सही है, मुसोलिनी बिल्कुल सही है, चर्चिल उपयोगितावाद, ये मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है, 100% कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट, गोल गुम्बद बीजापुर, सिंपल है। 142 में अगर पंचायत राज समिति में संबंधित नहीं है, अशोक मेहता बिल्कुल सही, बी आर के राव बिल्कुल सही, बलवंत राय बिल्कुल सही, तो संथानम समिति इसके राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चलते क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की ओर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना अणुशक्ति तारापुर है, ठीक है। नेक्स्ट 144 में बास्तीन का जो पतन हुआ किस देश की क्रांति से है, तो रूस, क्योंकि वहाँ पर एक देश भी है, मतलब एक जगह भी है, सॉरी। 145 इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति 1688, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसने किया, तो गैरीबॉल्डी, ये तो है नहीं इसमें, मोसरी भी नहीं है, गैरीबॉल्डी या कव्वूर, इनमें से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट 147 रोमनोवा जो वंश है इसका संबंध किससे है, तो ध्यान देना, रोमनोवा वंश, इसका राइट आंसर होगा रोमनोवा वंश। की अगर हम बात करें इसका आंसर होगा रूस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 148 भारतीय विश्व जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो शांति समारोह था पेरिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 149 क्वेश्चन नंबर, पूछा गया वाटरलू का युद्ध कब हुआ, सही है, 1804 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 150 नादिर शाह यहाँ पर कब आए, तो 1739 में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से अगर बात साकले पंतनाथ माना जाता है, हर्षवर्धन राइट आंसर है। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से थे, पूछा गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 153 की ओर चलते हैं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संयुग्म चुनना है, संयुग्म नहीं है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल आपका, जूनागढ़ विलेज शत्रुघ्न सही है, धोली अशोक सही है, तो
भीतरी अभिलेख पुनरुज्जीवित, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, ये डाउट है बच्चा इस पर भी थोड़ा सा। नेक्स्ट 154, क्योंकि मुझे डाउट इस पर भी है, धौली जो अभिलेख है अशोक, और साथ में भीतरी अभिलेख, इन दो में मुझे कन्फ्यूजन है, इनमें से दो में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 की ओर। निम्नलिखित किसकी हत्या जो आपका पुष्यमित्र शुंग थे उसने की थी? तो बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉमस मुनरो का संबंध किस कार्य से है? तो भूमि बंदोबस्त। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चला क्वेश्चन नंबर 56 में, भारत स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, यानी कौन से पहले हुई कौन से बाद में हुई? तो सबसे पहले इसमें अगर बात करी जाए, आपकी वेबल बाद की है, मंत्रिमंडल सबसे बाद की है, अंतरिम सरकार का गठन ये उसके बाद का है, कैबिनेट उसके बाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4। ठीक है, 1 3 2 4। डार्लिंग एक नदी है ऑस्ट्रेलिया की, सिंपल क्वेश्चन। 158, उष्ण कटिबंधीय वर्ग जो आपके वन होते हैं उन्हें उनकी विशेषता होती है, सिर्फ साल भर वर्षा होती रहती है, ये उनकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 159 पूछा गया कि जो चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्युयांग, ठीक है, हो जाएगी निम्नलिखित में से लैंड ऑफ थंडरबोल्टा, भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 161 पर चलते हैं, जापान का उत्तरी द्वीप है, तो ध्यान रखेंगे नहीं है, सीकोकू से सीकोकू, ऑप्शन नंबर बी। 162, दक्षिण गोलार्ध में वायु और मुंडे का जो कारण होता है वायुमंडलीय दबाव, इसका राइट आंसर होगा। हालांकि फेरेल का नियम और चुंबक आकर्षण बल होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसका आंसर नहीं होगा, चुंबकीय होता है। ठीक है, उसमें बोलते हैं कास्मो बल, ये इसका राइट आंसर है, और फेरेल का नियम, लेकिन उसके हिसाब से वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर आंसर खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 163, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का बाहर सबसे ऊंचा पर्वत चोटी आपकी किलिमंजारो नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका होगा एंजिल, देखो थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गलत है, एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 166, यूरोप के उत्तरी सागर का मत्स्य खोट क्षेत्र, यानी जहाँ मत्स्य पकड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो स्कैंडियन किनारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डांगर किनारा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो आपका स्कैंडियन किनारा है, ये ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167, नेक्स्ट है, पूछा गया कि सुमेलित आपको करना है, कौन सा सुमेलित है? ये भी गलत है, पानीपत वाला भी गलत है, तैमूर 98 में आता है, ये भी गलत है, चंदावगढ़ बिल्कुल सही। फेजेंटा क्या है? फेजेंटा क्या है? कहवे का बागान। ठीक है, चलिए, ब्राज़ील में पाए जाते हैं मुख्यतः, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? जिलेड मिट्टी, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो आपको ध्यान देना, भारत में जो बुलेट ट्रेन है ये आपकी मुंबई से अहमदाबाद जो साबरमती है वहाँ तक की भी चलनी है, पहली बार 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन श्रृंखला है? तो विश्व की या भारत की अरावली है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, और नई की अगर मैं बात करूँ, नई है आपकी जो हिमालय है। 173 चलते हैं, तेल का जो शोधन कार्य किया जाता है तो जमशेदपुर में किया जाता है, जामनगर इसका राइट आंसर होगा। डिगबोई से निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 382 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। मध्य प्रदेश की जो कैमोर नामक जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमोर है ये आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, सतपुरा जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर जो आपका बांध संरक्षित क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी। 178, सांबर झील, ये सभी को पता है राजस्थान में है। गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल परियोजना का, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 180 के पास, क्या कुछ कहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 में बोला गया है कि जो मद्रास एजेंसी थी उसे प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया गया? तो 1665 में दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई? तो मद्रास में हुई थी, क्योंकि पहला अगर बात की जाए नगर जो था ये था। नेक्स्ट 181 हो गया हमारा। 182 पे चलते हैं, कानून प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नौकरियां कर रहे हैं उन्हें प्रतिबंधित न किया जाए, नौकरी से नहीं हटाया जाए, ऐसा करके चार्टर्ड एक्ट 1833 में लिखा गया था। नेक्स्ट, भारत में केंद्र प्रांतों को विधायी शक्ति का विभाजन की बात जो सबसे पहले कहाँ पर कही गई? तो 1935 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था भारत में कब लागू की गई? तो
तो 1909 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा स्पीडली करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। वर्ष 1935 में जो वेवेल योजना आई थी उसका संबंध किससे था, तो ध्यान देंगे अधिक्षेत्र या डोमेनियन का दर्जा देना भारत को उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट 186, 1 अगस्त 1672 को पूर्णतः खत्म हुआ गया, हिंदू विद्रोह को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 187 के पास। पूछा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 की आधार जो रखी गई थी, कहाँ से रखी गई थी आधारशिला। पहला तो कट जाएगा, 7 क्वेश्चन हो सकता है, गोल्ड संबंध ये भी बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 188, चार्टर्ड वह जीवाणु कहा जाता है जिसके पश्चातापी एंग्लो इंडियन संहिताओं की विकसित हुई। ठीक है, तो चार्टर्ड ऑफ 1609 बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। 189 प्रथम विधि आयोग 1833। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है आपका अच्छा आरंभ भारतीय में स्थापित जो उच्च न्यायालय का क्रम कैसा है, तो मद्रास, मुंबई, कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा गया है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले। नेक्स्ट द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत आया, तो 53 राइट आंसर हो जाएगा। 193 में चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान निर्माण करने हेतु जो समिति थी वो कब गठित की गई, 1996 में की गई थी, 46 में की गई थी। नेक्स्ट ज़्यादा जल्दी हुई, थोड़ा सा आराम से ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते 194 के पास, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतीय दोहरी जो शासन व्यवस्था है उसे करने की बात कही गई थी, साइमन कमीशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ओडी अल्ट्रेमन पार्टेम लैट्रिन वाक्यांश का क्या अर्थ है, इसका अगर बात करें हिंदी में से मैंने जो निकाला हुआ आया था कि दूसरे पक्ष की सुनो, यानी जो सामने है वो भी आपको सुनना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया मालाफाइड का अर्थ पूछा गया, तो दुर्भाव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ कह सकते हैं कि आपका स्टोरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनसे बहुत हट के हैं, तो ये अगर आप करके आए हों तो बहुत अच्छी बात है, वैसे छोड़ने में फ़ायदा था क्योंकि इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल के थे। इप्सो पक्टो क्या है आपका, स्वयं में ही। 98 का भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1991 है। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल विभाजन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी, तो 26 लाख रुपए में दी थी, लास्ट क्वेश्चन है। और इस पेपर का लास्ट यानी 200वां क्वेश्चन आज का होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की, तो ध्यान देना 1790 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 200 क्वेश्चंस जो आपको कराए गए हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे और काफ़ी लंबी वीडियो बनी क्योंकि 200 क्वेश्चन थे, इन्हें अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने पूरा देखा हो तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतना समय दिया इस वीडियो को। बाकी इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, और जो आपका PCS का एग्ज़ाम होना है हाल ही में उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। वीडियो को शेयर करना है सभी के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना है।